तैयार है रणदीप, अब आपको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाएगा, इसके लिए आप तैयार हैं? भाई विपक्षी जो उन्हें माफी वीर कहते हैं वो तो ये कहेंगे ही कि ये तो बीजेपी की विचारधारा है पूरी। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी की विचारधारा में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ओके। आप नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हैं? बिल्कुल, उन जैसा डिसिप्लिन, उन जैसा एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड लीडर इस देश को इतने सालों बाद मिला है, तो बिल्कुल हम सबको खुश होना चाहिए। ओके। क्या रणदीप हुड्डा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? देखिए, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ। नहीं, अब ये सारे सवाल आएंगे अब इनको आपके, नहीं, आपको तैयार रहना कल को पड़ेगा। मैं अगर किसी ऐसे शख्स पे पिक्चर बनाऊं जो कि बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं रखता है एज अ कलाकार, तो क्या मैं कलाकार कम हो जाऊंगा या मेरी विचारधारा बदल जाएगी? नहीं, मैं कलाकार ही हूँ। मेरे को हर तरीके से सोचने का हक है और वही मेरा काम है। बिल्कुल। पर पॉलिटिक्स के बारे में शायद फिल्में छोड़ने के बाद या आने वाले समय में देखिए, दरवाजे खुले हैं आपके? देखिए, देश की सेवा करने का मेरे अंदर वैसे भी है। मैं खालसा एड के साथ जुड़ के क्लीनलीनेस ड्राइव्स में, मैं वाइल्ड लाइफ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए मैं करता रहता हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना राजनीति बहुत गंदी होती है, कीचड़ होती है, इसमें नहीं जाना चाहिए। आपके वैसे विचार नहीं? मेरे वैसे विचार नहीं है यार। मैं तो अभी एक राजनीतिक और रेवोल्यूशनरी आदमी की कहानी पे काम किया है, तो मेरे विचार अभी वैसे ही हैं। नहीं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं ना क्योंकि अभी राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, आपको उसमें भी प्रधानमंत्री ने बुलाया था। बिल्कुल, आप वहां गए भी थे और कितने गर्व से आप गए थे। देखिए ना यार, कितने सालों के संघर्ष के बाद एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में राम मंदिर, जो कि हमारे सांस्कृतिक, ना ही सिर्फ धार्मिक बट सांस्कृतिक एक हमारे प्रतीक हैं, वो बनाने में इतने साल लग गए। ये कैसी राजनीति है? ये क्या है? मुझे समझ में ही नहीं आता कई बारी। सावरकर जी ने भी, एक्चुअली सावरकर जी को डिवाइसिव फोर्स भी बोलते हैं, पर उन्होंने, हाँ, वो कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी का तो उन्होंने समर्थन किया था। टू नेशन थ्योरी सैयद अहमद खान साहब ने दी थी, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्थापक थे। उन्होंने ये थ्योरी दी थी और उस वक़्त ऐसा था कि कुछ मुस्लिम लीडर्स ये समझते थे कि जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे तो यहाँ सल्तनत थी और जब जाएंगे तो सल्तनत हो। डेमोक्रेसी में उनको इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे और मेजॉरिटी की जीत होती है डेमोक्रेसी में। तो उनको एक्चुअली में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जोड़ने के लिए गांधी जी ने कैलिफेट मूवमेंट, जिसको खिलाफत मूवमेंट का नाम दे दिया गया, उसमें हिस्सा लिया, उसके प्रेसिडेंट बने ताकि मुसलमान लोग कांग्रेस ज्वाइन करें। और जब ये खिलाफत का वो उठा, जो कि एक तुर्की में जो कैलिफ थे, उनको उनकी पावर लाने के लिए जब राय बरेली के शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाई, उन्होंने अभियान चलाया नॉन कोऑपरेशन का, तो सावरकर जी उस वक्त जेल में थे। उन्होंने ये देखा और उस वक्त पैन इस्लामिक इन्वेजन का डर था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से अगर जिहाद के नाम पे लोग हमला करेंगे, और अंग्रेज़ी फ़ौज में मोस्टली लोग मोहम्मदन थे उस एरिया में, तो क्या वो देश के लिए लड़ेंगे या धर्म के लिए लड़ेंगे? इसीलिए उन्होंने ये बात, ये हिंदुत्व का उन्होंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाई, जिसमें वो बोलते हैं कि हिंदुत्व एक राजनीतिक, भूगोलिक, सांस्कृतिक इतिहास है, किसी धर्म का नहीं। जो हिंद को अपना माने वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म, जात या सब समाज का क्यों ना हो।